ये मैं हूँ, ये मेरी घड़ी है और यहाँ पे कलरिंग हो रही है। रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। तो आप सबको आज जुमा मुबारक। आज जुमा का दिन है और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ आज की जो मेरी रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मसाले घर में ख़त्म हो चुके थे और मैं पिसे हुए मसाले बाहर के इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है और कि उसमें क्या मिलाया है नहीं मिलाया है और वो सेहत के लिए कैसा है। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। ज़ाहिर है सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो जनाब ये मैं लेकर आई थी सारे खड़े मसाले और अलग अलग लेकर आई थी, इनको मैंने मिक्स किया है। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे दालचीनी है, बड़ी इलायची है, सब्ज़ इलायची है, लौंगे हैं और मैंने जायफल के एक पीस भी डाल दिया इसमें। और अब मैं इन सबको हल्का हल्का सा रोस्ट करूँगी। बिल्कुल हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा करने से फिर इसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है और जला जला सा महक भी आने लगता है, तो जायका भी इसका कम हो जाता है। तो बिल्कुल मैं इसको इतना करूँगी कि बस इसकी जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसको उतार लूँगी। आँच मैंने बहुत ही धीमी रखी है। इस तरह से करने से क्या होता है कि कीड़े नहीं पड़ते हमारे मसालों में। और हमारे जो गरम मसाला है, आप उसकी क्वांटिटी देख रहे हैं, ये इतना है माशाल्लाह से कि मेरा 2 महीना आराम से चल जाएगा। तो मैं इसको पीस के मैं हाफ़ अपने जो मेरे डब्बे में आएंगे वो मैं रखूँगी और बाकी को मैं एयर टाइट बैग में बंद करके रख दूँगी। तो वो मेरे काफ़ी अर्सा ये आराम से निकल जाता है। मेरा तकरीबन 2 मंथ तो आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। थोड़ी सी मेहनत होती है, पूरा दिन लग जाता है इन कामों में, लेकिन ये है कि फिर मैं सेटिस्फाई रहती हूँ कि मतलब मुझे पता है कि मैं क्या खा रही हूँ और अपने घर वालों को क्या खिला रही हूँ। क्योंकि बाहर जो पिसे हुए मसाले मिलते हैं और उनके बारे में इतनी ज़्यादा मैंने देख लिए ना कि अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं पिसे हुए गर्म मसाले यूज़ करूँ। तो कोशिश करती हूँ मैं इस तरह से ला करके एक दफ़ा मैं पीस के रख देती हूँ। तो ये मुझे 2 महीने की मेरी छुट्टी हो जाती है। तो बस ये है कि आप ये सारे मिक्स करके पीस के रख लेते हैं। तो बिरयानी वगैरह भी बनाए तो उसमें भी जब इसको आप बिल्कुल लाइट सा रोस्ट कर लेते हैं ना, तो इसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाती है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना होता है, बिल्कुल हल्का सा, जब बस जैसी खुशबू आनी शुरू हो बस उतार लेना होता है इसको। तो इस तरह से ये जो है ना सेव हो जाता है काफ़ी अरसे के लिए और कीड़े भी नहीं पड़ते। बारिश के मौसम में अमूमन कीड़े भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, या अमूमन पिसे हुए मसाले काफ़ी अरसे के लिए रख दो तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन इस तरह से जब आप हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं ना, तो फिर इनमें कीड़े नहीं पड़ते, चांसेस नहीं होते। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। अभी मैं लास्ट टाइम जो लाई थी वो मेरे एंड पे चले गए थे, तो फिर मैं ग्रॉसरी लाने गई थी, तो फिर मैं सारे मसाले मैंने खड़े साबित ले लिए और इस तरह से मैं ये देखिए हमारे बस ये खुशबू आनी शुरू हुई और मैंने इसमें कुछ बादियान के फूल भी डाल दिए हैं। तो ये जो मेरा मसाला है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त रेडी हो जाता है। बिरयानी हो या पुलाव हो या आप मसाले सालन वगैरह में यूज़ करें, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अब मैं इनको इस तरह से मैंने थाल में डाल के रख दिया। अब ये ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी हल्का हल्का गर्म है। ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी। तो जनाब ये है मेरे सारे मसाले का वो शॉपर, जिसमें मैं मसाले निकाल निकाल के मैं हल्का हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ और पीसती भी जा रही हूँ। क्योंकि मैंने इनको शॉपर ही में रहने दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इनको ये जो पीसने का जो प्रोसेस है ना बड़ा ही टफ़ होता है। लेकिन ये कि आप महीने भर के लिए आप फिर सुकून और इत्मीनान हो जाता है। तो मैंने इनको शॉपर ही में रहने दिया था, निकाला नहीं था, क्योंकि अंदर रख दो तो फिर वो सुस्ती चढ़ जाती है। अच्छा आज कर लूँगी, अच्छा कल कर लूँगी, तो ये ऊपर पड़ा रहता है ना, तो नज़रों के सामने रहता है। तो फिर अच्छा ये है, मैंने काली मिर्च लिया है, तो ये थोड़े से गंदे लग रहे हैं मुझे, तो मैंने इनको साफ़ किया। अब मैं इनको भी हल्का सा रोस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। और बस हल्की सी खुशबू आनी शुरू होगी और मैं उतार दूँगी। ज़्यादा रोस्ट करने से जो है ना फिर सालन का कलर भी ख़राब हो जाता है और ख़ुशबू भी ख़त्म हो जाती है। तो बस मैं इतना करूँगी कि बस हल्की सी खुशबू आनी शुरू होगी और आंच बहुत ज़्यादा मैंने धीमी रखी है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है, वरना हमारे मसाले जलने लग जाएंगे।
तो ये भी हो गया है। अब इसको भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। हमारे काली मिर्च और ये है ज़ीरा, और अब ये ठंडा होता है जब तक, फिर मैं ज़ीरा को भी कर लेती हूँ। इस तरह से मैं सारे रोस्ट करके रख लूँगी और हल्के हल्के से भून के, और ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के से। तो फिर ये जब तक ठंडे होंगे तो फिर मैं सबको ग्राइंडर में पीस लूँगी। और ये देखिए कितना साफ़ ज़ीरा है, इसमें कुछ भी गंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक दफ़ा देख लिया था, और मैं भी इसको भी हल्का हल्का सा कर लूँगी, और करके फिर मैं इसको भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से कर लेने से ना आप सेहत के मामले में आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि आप क्या खा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। तो जब हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए अवॉइड करते हैं कि बाहर से नहीं खाना, तो घर पे भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने आधे गरम मसाले मेरे पिस गए हैं, मैं थोड़े थोड़े करके पीस रही हूँ, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं ना, तो थोड़े हार्ड होते हैं, और ज़्यादा एक दफ़ा डाल दो तो फिर सही से पिसते नहीं हैं। तो फिर यहाँ पे मेरे हाफ़ गरम मसाला पिस गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से पिस के कितने ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए, तो बारीक भी हो गए बिल्कुल। अब मैं हाफ़ जो हमारे बच गए हैं वो भी मैं पीस लूँगी। अब जितना मेरे जार में आएगा वो मैं भर के रखूँगी, बाकी मैं एयर टाइट बैग में डाल के पैक करके रख दूँगी। वो मेरे जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर जो बाद में उसको डाल दूँगी मैं डब्बे में। तो फिर मैं इसको भी इसी तरह से डाल के पीस लूँगी। बाकी मसाले भी मेरे ठंडे हो रहे हैं। इसको मैंने सबसे पहले रोस्ट किया था, तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो फिर मैं इसको अभी सबसे पहले पीस रही हूँ। तो बस इसी तरह से मैं सारे मसाले पीसती जाऊँगी। ये देखेंगे ये है मेरा ज़ीरा भी पिस गया है, और माशाल्लाह से कितना बारीक हो गया है। और ये मेरा ज़ीरा इतना है माशाल्लाह से, महीना से ऊपर निकल जाएगा। अब मैं काली मिर्च भी इसी तरह से पीस लूँगी, और इसे भी ये मैं लेकर आई हूँ सफ़ेद वाली जो होती है ना, वो लेकर आई हूँ। अंडे वगैरह में इस्तेमाल होता है, या आप कोई ऐसी डिश पका रहे हो जिनमें इसका इस्तेमाल होता है, तो ये घर में थोड़े से मैं ला के रख देती हूँ। तो इस तरह से मुझे जो अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है तो फिर मेरे पास ये मौजूद होता है। तो ये देखें ये काली मिर्च भी मेरा पिस गया है, तो इसमें मेरे सारे मसाले पिस गए हैं। तो थोड़ी सी मेहनत होती है, एक दिन की मेहनत होती है, लेकिन फिर आपको महीना भर आराम हो जाता है। तो इस तरह से कर लेने से। और जनाब ये हमने दराज से एक हमें पार्सल मौसूल हुआ है। ये हमने ऑर्डर किया हुआ था, तकरीबन 3-4 दिन पहले हमने ऑर्डर किया था। तो ये है माइक्रोफ़ोन। तो इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा पिछला था वो ख़राब हो गया था, तो बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। फिर हमने इसको ऑर्डर किया था। ये बोया का है, बोया कंपनी। तो इस तरह से मुझे मिला है, ये आप देख लें। ये इस तरह की इसकी पैकेजिंग थी। इसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूँगी, तो आप इसको देख लें। ये इस तरह से हमें मौसूल हुआ है, और अब हम इसे यूज़ करेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये किस तरह का है। और ओवरऑल लुक तो देखने में ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। अब यूज़ करने के बाद पता चलता है कि चीज़ कैसी है। तो जनाब ये हम यूज़ करेंगे, उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये किस तरह का है। और ये देखिए इस तरह से ये पाउच के अंदर हमें मिला है। अच्छा जी, तो प्राइस इसकी तो काफ़ी है माशाल्लाह से, लेकिन अब अगर अच्छी है तो कोई मसला नहीं है। चीज़ थोड़ी सी अगर अच्छी हो ना, प्राइस अगर ज़्यादा हो तो कोई मसला इतना नहीं होता है। लेकिन ये है कि बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ताकि यूज़ हम ज़्यादा अरसे तक कर सकें। इस तरह से ये इसका जो था, तो मैंने सोचा था कि मैं आपके सामने इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो करूँगी, तो आप भी देख लेंगे, और मैं इसकी प्राइस भी आपको दिखा दूँगी। तो जनाब ये थी मेरी वो आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।